आखिर क्यों भगवान विष्णु 4 माह के लिए निद्रा में चले जाते हैं? देवशयनी एकादशी से आने वाले 4 महीने के लिए भगवान विष्णु शयन काल में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जागते हैं। भगवान विष्णु के इस 4 माह के शयन काल को चतुर्मास कहा जाता है। ऐसे में इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ आदि शुभ नहीं किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं 4 महीने के लिए क्यों शयन काल में चले जाते हैं भगवान विष्णु? देवशयनी एकादशी आने वाले 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु शयन काल में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास शुक्ल की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जागते हैं। भगवान विष्णु के इस 4 माह के शयन काल को चतुर्मास कहा जाता है। ऐसे में इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ आदि शुभ नहीं किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं 4 माह के लिए क्यों शयन काल में चले जाते हैं भगवान विष्णु? भगवान विष्णु के 4 माह के इस शयन काल को बरसात का समय माना जाता है। इस दौरान पूरी दुनिया बाढ़ की समस्या से जूझ रही होती है। इस समय दुनिया में वार्षिक प्रलय आती है और दुनिया खुद को एक नए सिरे से तैयार कर रही होती है। साथ ही सूर्य इस दौरान दक्षिण की तरफ जाता है और कर्क राशि में प्रवेश करता है। कर्क राशि का चिन्ह केकड़ा है। कहा जाता है कि केकड़ा सूर्य के प्रकाश को खा जाता है, जिस कारण दिन छोटे होने लगते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस समय दुनिया में अंधकार सा छा जाता है। इस उथल पुथल को संभालने में भगवान विष्णु इतना थक जाते हैं कि वह 4 महीने की निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु दुनिया को संभालने का सारा काम अपने अलग अलग अवतारों को सौंपकर जाते हैं। भगवान विष्णु आषाढ़ मास की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक निद्रा में रहते हैं। इन 4 महीनों में के दौरान पृथ्वी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। जितने दिन भगवान विष्णु निद्रा में रहते हैं, उतने दिन उनके अवतार सागर में संजीवनी बूटी तैयार करते हैं ताकि धरती को फिर से उपजाऊ बनाया जा सके। इस दौरान क्यों नहीं किए जाते कोई भी शुभ कार्य? आषाढ़ मास से वर्षा ऋतु का मौसम शुरू हो जाता है। इस दौरान लोगों को बारिश, बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मांगलिक कार्य करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बारिश का मौसम होने के कारण इस दौरान रोगों का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लोगों की बीमारियों से लड़ने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। माना जाता है कि इन 4 महीनों में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और सकारात्मक शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं, जिस कारण भी कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। देवशयनी एकादशी पर इस तरह कराएं भगवान विष्णु को शयन। इस दिन भगवान विष्णु को शयन कराने के लिए भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। इसके बाद धूप और दीप से पूजा करें। भगवान विष्णु के शयन के लिए बिस्तर तैयार करें। शयन के लिए पीले रंग का कपड़ा लाकर भगवान विष्णु को शयन कराएं। भगवान विष्णु के शयन काल के दौरान सावन, शरदीय नवरात्रि, करवा चौथ, दीपावली और छठ पूजा जैसे व्रत और त्यौहार आते हैं।